जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। रुकिए, वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आप लोगों को कुछ दिखाता हूं। और ये ज़रा देखिएगा कि ये कितना पेपर है, कितना काम है, कितना लिखा है, क्या क्या लिखा है मैं बताऊंगा। ये पेपर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए ये पेपर आपको दिख रहा होगा, तमाम चीज़ें, तमाम नियमावली, तमाम बातें, मतलब काफ़ी लंबा, मतलब काफ़ी मोटा, इतना कुछ है। ये जो लिखना पड़ता है अपने हाथ से, टाइप करना पड़ता है और एक केस बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और तमाम किताबें आपको ये मोटी मोटी पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि नियमावली या कोई भी चीज़ जब ऑनरेबल कोर्ट में जब जाती है या इससे संबंधित कोई काम किया जाता है तो बहुत सारे लोग कोर्ट को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन एज एन कोर्ट ऑफिसर हम लोग को बहुत काम करना पड़ता है। तब जाके आप नियमावली को या किसी नियम को या किसी सरकारी कानून को या किसी सरकारी प्रावधान को बदलने की या उसको लेकर के रोकने की बात करते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि बहुत मेहनत, और बहुत सारे साथी जो है लगातार सवाल भी कर रहे थे कि आप बोल रहे हैं खाली कर नहीं रहे हैं। तो साथियों ऐसा है ना कि मैं आपको सारी बातें बताऊं, शिक्षक बहाली की सारी भर्ती की बात करूं, और साथ ही सरकार ने भी सरकार से जो गलतियां हुई हैं, जिसको सरकार अपने तया सुधार कर रही है, जिसमें एक बड़ा मुद्दा है 6 to 8 वाला, अभी मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको तमाम ऐसी चीज़ें भी आज बताने वाला हूं। इवन मैं खुद पटना में परसों हमारी जो है मीटिंग होने वाली है। तमाम इस भर्ती में जो 6 से 8 के पद के बीच में जो गैप आ गया, इसको लेकर के, और नियोजित शिक्षकों और 4 साल से जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, दोनों को एक पैटर्न में, एक परीक्षा में बैठाने की जो बात हो गई, इसको लेकर के तमाम जगह हम लोगों ने अपने तया मेल किया, उनसे मिलने का वक्त मांगा। उसमें बीपीएससी भी था, उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी थे, उसमें मंत्रीगण भी थे, और हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि बात कर लें, और साथ ही कोर्ट की फाइल। तो पटना में परसों हमारी मीटिंग्स का एक दौर होगा, और मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ, बड़ा आभारी हूँ इस गवर्नमेंट का और अधिकारियों का भी कि इस जेन्युइन समस्या को समझ के उन लोगों ने मिलने के लिए वक्त दिया है। तो ये मैं कहूँगा कि सरकार काफ़ी, मतलब एक थोड़ी सी संवेदनशीलता जिसको कहते हैं, कि वो बच्चों के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। तो जो भी बात होगी वो तो मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल ये जो आपने देखा, जो इतना लंबा चौड़ा पढ़ाई करना पड़ता है, इतना कुछ लिखना पड़ता है, ये जो है नियमावली में जो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं उसको लेकर के ऑनरेबल कोर्ट के अंदर चैलेंज करने के लिए लगातार बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि आप अभी तक फाइल क्यों नहीं किए। भैया देखो, कोर्ट में ना केस फाइल करना इतना आसान नहीं होता है। सरकार अगर कोई कागज़ बनाती है तो वो अपने कानून का पूरा ब्यौरा लेने के बाद बनाती है। तो आप किस किस प्रावधान को चैलेंज करते हैं, ये बड़ा मतलब व्यक्तिगत बात होता है। और दूसरी बात कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आप लोगों को, 2 हफ्ते पहले से बता रहा हूं कि इस केस में मैं 1 रुपये भी नहीं लूँगा किसी भी साथी से कि कोई मुझे पैसा दे। आपका भाई सक्षम है और वो अपने तया जितना हो सकेगा वो करने का प्रयास करेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर केस में कुछ गड़बड़ी होती है ना, अगर केस में ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कि ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है, इसमें मुद्दा नहीं है, सिर्फ वकील आकर के अपनी तरफ से हाईलाइट होने के लिए एक केस फाइल कर रहा है पब्लिसिटी के लिए, तो कोर्ट जो है ना उस वकील के ऊपर ना बहुत हेवी कास्ट लगा देती है। इसको फाइन बोलते हैं, पेनल्टी। वो कभी कभी 50,000 का भी हो जाता है, कभी कभी 2 लाख का भी हो जाता है, और ये वकील की अपने जेब से जाता है। तो भैया पैसा हम किसी से ले नहीं रहे हैं, और केस अगर गलत बना दिए तो हमारे ऊपर फाइन लग जाएगा। और ये जिम्मेदारी मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए उठाई है जो 6 to 8 में हैं, उनके लिए ये जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके साथ जेन्युइनली गलत हो रहा है। अगर कोई 68 के लिए क्वालिफाई नहीं है तो सिर्फ उसी के लिए क्वालिफाई है, तो उसके लिए तो पद ही नहीं है। पहली चीज़ ये है। और दूसरी बात कि नियोजित शिक्षक, उनसे हमारा कोई दुराव नहीं है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के पास एक नौकरी है और उसके बाद उनके पास दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, जबकि जो बच्चे 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं वो नियोजित शिक्षक नहीं है। उनके पास यही अपॉर्चुनिटी है। अगर इसमें नहीं होगा, और वो भी 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो उनका खेल खत्म, पूरा भविष्य खत्म। तो ये 2 मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम जा रहे हैं। अब देखिए, इसको लेकर के मैं आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी वाली बात बता रहा हूँ कि 6 to 8 को लेकर के बीपीएससी
और तमाम शिक्षा विभाग और साथ में शिक्षा मंत्रालय बड़े हरकत में है कि 6 to 8 में इतने ही पद कैसे आ गए हैं। हमने भी जितना भी हो सका ब्यौरा हमने पहले मंत्रालयों को भेजा है, अधिकारियों को भेजा है। सिर्फ बात करने से कोई फायदा नहीं होता है। अच्छा, एक निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन बना रहता है और लगता है कि सही दिशा में आप लोग के लिए कार्य कर रहा हूं तो कर लीजिएगा, बाकी मर्जी है आपकी। तो विभाग भी इसको लेकर के बड़ा सीरियस है कि 6 to 8 में जो कि 2 साल पहले से जो है भर्तियां 40,000 45,000 दिख रही थी वो 1745 कैसे हो गई। तो इसमें एक बड़ी कमी देखने को मिली है कि रिक्तियों की गणना 6 to 8 में हुई ही नहीं है। ये एक बड़ी कमी देखने को मिल रही है और इसके लिए विभाग की तरफ से बहुत जल्द हो सकता है कोई आपको वो कागज चूंकि गोपनीय है, उसकी मर्यादा है, हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन अंतरिम तौर पे विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है समस्त निकायों को कि 6 to 8 की गणना आपने सही तरीके से नहीं की है और आप उसकी गणना ठीक करके यथाशीघ्र हमको दीजिए, क्योंकि इतने कम पद उसमें कैसे हुए हैं। तो ये विभाग अपने तय काम कर रहा है और इसकी मीटिंग के बाद हो सकता है कुछ क्लियर हो भी जाए, हम लोग को भी कुछ जानकारी मिल जाए। तो ये 2 चीजें हो गई। तो 6 to 8 वाले अभी से एकदम परेशान ना हो, क्योंकि बीपीएससी जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतनी ही भर्ती दे सकता है, एक नया नोटिफिकेशन 6 to 8 के लिए अलग से भी दे सकता है और उसमें भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। बस गणना जो है एक बार ठीक से आ जाए, ठीक है। तो ये सरकार की बात है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि एक और बात यह है कि 6 to 8 में 1 to 5 में एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि बीएड के जो साथी हैं जिन्होंने बीएड किया है वो साथी 6 to 8 में एलिजिबल हो रहे हैं और 1 to 5 में एलिजिबल होंगे। और बिहार में 1 to 5 में प्राथमिक में बीएड जो है सरकार के द्वारा एलिजिबल किए गए हैं और वो उसमें भाग ले सकते हैं। ये सरकार का अभी तक का स्टैंड है अंटिल बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला बीएड के खिलाफ ना आ जाए, जिसकी संभावना काफ़ी कम है। मैं आपको बताता चलूं क्योंकि अभी अभी डीएलएड को रद्द करने का एक और कानून आया हुआ है और आप देखिए कि 2 साल बाद 3 साल बाद आपको डीएलएड खत्म हो जाएगा पूरे देश से और बीएड ही चलेगा जो 4 साल का होगा। तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो साथियों देखिए, और हाँ एक बड़ा बात मैं क्लियर करूं कि मैं इस बहाली को रोकने के लिए कोर्ट में नहीं जा रहा हूं। याद रखिए, मार्क माय वर्ड, मैं जो भर्तियां आ गई हैं इस पे स्टे नहीं मांगने वाला हूं। मैं इन भर्तियों को रोकने की मांग नहीं करूंगा, क्योंकि 1,89,000 बच्चों का तो भला होगा अगर इसको नहीं रोका गया तो। सरकार की तो मंशा है कि ये रोक दी जाए, कोई रोक दे, हम लेकिन इसको नहीं रोकेंगे। हम सिर्फ 6 to 8 के पदों की मांग करेंगे और साथ ही जो नियोजन और नियोजन के जो साथी हैं और जो नए साथी हैं, इन दोनों में जो गैप हो रहा है उसके लिए एक प्रस्ताव रखेंगे कि पहले नियोजन कीजिए और फिर जो है आप बीपीएससी के थ्रू एग्जाम करा लीजिए, ताकि दोनों एक समान परिवेश में एक समान लेवल पे आ जाएं और उसके बाद से आप उनको मौका दीजिए और इसके बाद से आप ये सिलसिला खत्म करके इस नियोजन के बाद आप सीधा एग्जाम कंडक्ट कराइए हर साल। बाकी लेकिन फिलहाल जो 4 साल वेट कर लिए इस पुरानी नियमावली के हिसाब से, उनको आप नियोजन बना दीजिए, उसके बाद कीजिए। तो मैं कोर्ट में सिर्फ यही 2 डिमांड्स को लेकर के जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो। अगर विभाग जो है हमारी बात नहीं मानती है या 6 to 8 की सीटों को इंक्रीज नहीं करती है उसके बाद, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस बहाली को ना रोकूंगा, ना इसमें स्टे की मांग करूंगा, क्योंकि 1,78,000 लोगों का भला हो ये भी क्या कम है और बाकियों के लिए प्रयास करूंगा मैं। ये पूरा बात उम्मीद करता हूं कि अब परसों जब मीटिंग हो जाएगी फिर मैं आप लोगों को लाइव कहीं से आकर के जानकारी दे दूंगा। कल मेरी फ्लाइट, परसों मेरी फ्लाइट है तो मैं नहीं कल ही मेरी फ्लाइट है, माफ़ कीजिएगा, कल मेरी फ्लाइट है तो अब कल आपको एयरपोर्ट से मिलूंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और 6 to 8 वाले बिल्कुल निराश ना हो। जो भी चीज़ें आपने देख लिया, पेपर वर्क कंप्लीट है, एक कदम की दूरी पर हैं केस फाइल करने से। अगर बात नहीं बनेगी तो इस बात को हम फाइल कर देंगे और ऑनरेबल कोर्ट के सामने हम खुद लेकर के चले जाएंगे, हमारी टीम लेकर चली जाएगी। और इसमें आप लोगों से पैसे की बिल्कुल भी मांग नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए, बिना पैसे के भी ये काम मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए जहाँ तक हो सकेगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ।